अभिषेक जी, आज आपने क्या पार्षद के पद से इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहा है, किस वजह से आप ये इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, मेरी धर्मपत्नी हिमानी जैन निगम पार्षद है वसंत विहार से, और हमने मिलकर आम आदमी पार्टी से इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि आम आदमी पार्टी में 2.5 साल से कोई काम नहीं हुए हैं। ना उनके लिए इम्पोर्टेंस है आम जनता की सेवा करना और ना वो काम करते थे। हमें बस आदेश आ जाता था कि हाँ जी ये करो, और हमें उसमें हाँ करना था, भले ही हम उससे सहमत हो या ना हो। अब हम लोगों का ये मकसद है कि हमें दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। 2.5 साल में परेशान होकर हम सब ने मिलकर ये दल बनाया है जो सिर्फ सेवा दल है। आप समझे, हमारा मकसद सिर्फ सेवा करना है। हमारा मकसद कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा या कोई भी पॉलिटिकल क्राइटेरिया नहीं है। हम प्योर सेवा करने के लिए आए। अगर हम निगम पार्षद जो 15 पार्षद चुने मिले हैं, अगर आप उनके बारे में पता भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब लोग अपने अपने एरिया में सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। हिमानी जी, आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, हमारा आगे का लक्ष्य एक ही है, जो कि है हमें अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं। जो हम 2.5 साल पीछे चले गए, उन 2.5 साल को कवर करना है। इसलिए अब हम लोग अब मिलकर अच्छे तरीके से अपने वार्ड में काम करेंगे। जो नगर निगम के काम होने चाहिए तो वो अच्छी तरीके से। जिस तरह आज 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर एक नई पार्टी का गठन किया है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, तो क्या एजेंडा रहेगा इनका, इस पार्टी का? जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टी का सिर्फ एक यही एजेंडा है। पहली चीज़ नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी चीज़ जो मेन एजेंडा वो ये है कि दिल्ली की जनता के काम करना। बस कोई आंदोलन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने हिसाब से दिल्ली की जनता के जो हमने वादे किए उनको पूरे करें। अगर आने वाले टाइम में आपको अगर समर्थन मिलता है या आपका किसी से समर्थन लेते हैं विकास के लिए, तो क्या करेंगे आप? क्या रहेगा? देखिए, हम लोगों ने यही चीज़ अभी मुकेश जी ने भी बोली है कि हम जो सी भी पार्टी देश के और दिल्ली के हित के लिए कोई भी अच्छा काम करेंगे, हम उसके साथ इररिस्पेक्टिव वो कौन सी पार्टी है, चाहे वो हमारी आम आदमी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली की जो जनता की हित की बात करेंगे उसके साथ। ये अपने दल के हिसाब से ही करेंगे फिर? जो आपके काम होंगे आपके पार्टी के अनुसार ही होंगे या हमारे अपने हिसाब से होंगे। ये हमारी अपनी पार्टी है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जो दिल्ली के लिए बेस्ट होगा हमें। ठीक है। 15 पार्षद नई पार्टी का गठन किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा जो आज कारण कह रहा हूँ 2022 में आम आदमी पार्टी का टिकट निगम पार्षद के रूप में चुनाव जीते थे। उसके बाद मुझे सदन में नेता बनने का भी पार्टी ने मौका दिया, लेकिन हमें कहते हुए बड़े शर्म आती है कि हम नेता सदन थे, लेकिन नाम के नेता सदन थे। जो भी आदेश आते थे ऊपर से आते थे, हमारे को कोई जानकारी नहीं होती थी। हमारे पार्षदों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता था। सदन की कोई बैठक सुचारू रूप से नहीं चली। हर बैठक के अंदर हंगामा होता था, मारपीटाई होती थी। ये एक वातावरण नगर निगम का सदन का बना दिया था, और हम अपने क्षेत्र के अंदर कोई विकास का कार्य नहीं करवा पाए, कोई निगम पार्षद फंड नहीं ले पाए, कोई दूसरे तरीके के फंड नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्रों में विकास की गति भी बिल्कुल ठप हो गई। और अब हमने यही निर्णय लिया कि यह, क्योंकि इस पार्टी का जिस तरह से वातावरण है, ये अब भी सुधरने वाले नहीं है। सत्ता पक्ष से विपक्ष में आ गए हैं, लेकिन अब भी इनका टकराव का रास्ता रहेगा। हम उस टकराव में नहीं पड़ना चाहते। हम अलग बैठ कर दिल्ली के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं। सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, पक्ष भी भाग ले, विपक्ष भी भाग ले और दूसरा दल भी भाग ले, उसके अंदर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जब सार्थक चर्चा होगी तो उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो अधिकारियों पर दबाव पड़ेगा, तो अधिकारी काम करेंगे। आज की तारीख में तो कोई भी अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं। जो आपने अभी पार्टी बनाई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, तो के निगम के हिसाब से क्या क्या एजेंडे रहेंगे? दिल्ली नगर निगम से संबंधित जो भी सदन के अंदर हमारी जो ये कमेटी, मैं तो आपको पहले ये क्लियर कर दूँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी हमारे केवल नगर निगम से संबंधित है। हमारे निगम पार्षदों ने इस दल का गठन किया, क्योंकि आपको पता होगा जब निगम में सदन की बैठक में बैठना होता है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दल है, विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी है, तीसरे दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का, एक चौथा दल तैयार हुआ इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जिसके अंदर आज 15 सदस्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस के 8 हैं। तो इसका मतलब विपक्ष के बाद तीसरे नंबर की हमारी बड़ी पार्टी है, और हम दिल्ली की जनता की आवाज़। जिस तरह 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर
पार्टी बनाई है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में और लोग जुड़ेंगे? बहुत सारे लोग नाराज हैं। जब लोगों के काम नहीं हो रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ताचने वाला नहीं है, तो ये सारे के सारे उन लोगों की भी नाराजगी सामने आएगी। आज 15 पार्षदों की नाराजगी आई है सामने, आगे और पार्षदों की भी आएगी। सर इस्तीफा दे चुके हैं या अभी देंगे? दे चुके हैं। थैंक यू। लेट हो गए, जिस वजह से आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ा। आज जैसा हेमचंद गोयल जी ने बताया ही है, हमारे 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के, हमने 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में ये पार्टी 135 सदस्य लेकर आई थी और पूर्ण रूप से बहुमत में थी। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम में रहा और केवल ऊपर से आदेश आते थे, यहाँ के पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी। हेमचंद गोयल जी 3 बार के पार्षद हैं, हमारे जसवीर कराला जी की धर्मपत्नी मनीषा जसवीर कराला जी भी पार्षद है, हमारी उषा शर्मा जी भी 2 बार पार्षद रही हैं, हमारे और भी कई नेता हमारे पार्षद है जो 2-3 देवेंद्र जी है, वो भी हमारे 2 बार पार्षद रहे हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों से सलाह नहीं की जाती थी। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता था। और यही हाल रहा कि नगर निगम का दिन प्रतिदिन पतन होता रहा और आम आदमी पार्टी की आज ये हालत हो गई कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। किस वजह से? यदि हम कारपोरेशन को अपने यहाँ के अनुभवी लोगों से बात कर, उनसे सलाह लेकर इस नगर निगम को चलाते तो नगर निगम चल सकती थी। केवल और केवल लड़ाई झगड़ा, विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये सारी चीज़ें मुझे 28 वर्ष हो गए निगम पार्षद के रूप में। 28 वर्षों में जो मैंने 2 साल में वातावरण देखा, ऐसा वातावरण मैंने पिछले 26 वर्षों में कभी नहीं देखा। हमारी ना अधिकारियों पे पकड़ रही, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, काम कोई होते नहीं। हमारे पार्षदों को लॉलीपॉप दे दिए, आपको 1 लाख रुपए महीना तक वेतन मिलेगा। मैं 1997 से पार्षद हूँ। जब हम पहली टर्म में 97 से 2000 तक बने थे तो हमारा जो भत्ता था, मीटिंग का अलाउंस था, वो 150 रुपये था। और उस टर्म के अंदर 97 से 2000 के बीच में हमारा भत्ता बढ़ के 300 रुपये हुआ। 25 साल में वो भत्ता आज की तारीख में भी 300 रुपये है। हमारे निगम पार्षदों को बरगलाया गया, आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। निगम पार्षदों से जनता पूछती है तुम्हें तो तनख्वाह मिलती है। निगम पार्षदों को तनख्वाह तो छोड़ो, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करने के लिए बजट तक नहीं मिला। निगम पार्षद का जो बजट था वो भी नहीं मिला। दूसरे जो हेड थे वो भी खत्म कर दिए गए। और ये हालात ये हो गई, अधिकारियों में और सत्ता पक्ष में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से सारे के सारे काम ठप पड़ गए। अब 2.5 साल हमें हो गए हैं और हमें लगता है कि आगे भी जो इनका रवैया है, इसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का रवैया रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना। हम जवाब नहीं देंगे तो 2 साल के बाद हम चुनाव में दोबारा कैसे जाएंगे? यही लड़ाई झगड़े के अंदर क्या कहेंगे लोगों से कि आपके लिए बजट नहीं मिला, हम वहाँ लड़ते रहे, हम एक दूसरे पे हाथापाई करते रहे। ऐसा वातावरण ना मैंने कभी देखा था ना कभी हुआ। तो अब हमने ये निर्णय लिया कि हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी के पार्षद पद से इस्तीफा दिया, सदस्यता से इस्तीफा दिया। हमने अपना एक अलग दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से, और जिसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया, हेमचंद गोयल जी ने बताया कि हमारी पार्टी के दरवाजे, हमारे दल के दरवाजे सभी पार्षदों के लिए खुले हुए हैं। चाहे कोई कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो। हम चाहते हैं सदन चलना चाहिए, सदन के अंदर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज हालात ये है 2 मिनट के अंदर सदन खत्म हो जाता है और 2 मिनट के अंदर सदन खत्म होने के बाद होड़ शोर शराबे के अंदर एजेंडा पास हो जाता है, कोई डिस्कशन ही नहीं होता। हमारे